हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम अरमान खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरमान खान ऑफिशियल। तो आज हम इस वीडियो के अंदर बहुत ही ख़ास टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि आज के दौर की सबसे बड़ी ईजाद चैट जीपीटी। अगर आप यूट्यूब पे जाके सर्च करते हैं या फेसबुक पे या गूगल पे किसी भी जगह पे आप जाके सर्च करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये चैट जीपीटी है क्या। ये एक ये 21वीं सदी की सबसे बड़ी इजाद है और इससे कई लोगों को फ़ायदा और कई लोगों को नुकसान पहुंचने वाला है। जो लोग इसको जानते हैं और इसके बारे में जो लोग इन्फॉर्मेशन रखते हैं, उनके लिए तो इंतहाई फ़ायदेमंद साबित होगी, और जो इसको नहीं जानते, यानी कि जो टेक्नोलॉजी से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं रखते, उनके लिए इंतहाई नुकसानदेह होगी। जैसा कि आजकल के दौर में हमारे लोग या हमारे इलाके के स्टूडेंट हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, दो तरह की तालीम पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। एक इंजीनियरिंग और दूसरी डॉक्टरी। ठीक है ना, हर दूसरा बंदा डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहता है। और ये जो नई टेक्नोलॉजी आई है, ये इन दोनों के लिए इंतहाई ख़तरनाक वाली जो ज़िंदगी है उसके अंदर इनके लिए मसाइल पैदा करने वाली चीज़ है। यानी कि इनकी जो डिग्री होगी उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, और ना इनकी इंजीनियरिंग काम आएगी और ना ही इनकी डॉक्टरी काम आने वाली है। अलबत्ता जो लोग टेक्नोलॉजी से वास्ता रखते हैं, यानी कि कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गई, रोबोटिक्स हो गई, इसके बारे में जो लोग तालीम हासिल कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इंफॉर्मेशन रखते हैं, उनके लिए ये इंतहाई फ़ायदेमंद है। ख़ास तौर पर ये जो यूट्यूबर्स हो गए और ये जो ब्लॉगर्स वगैरह हो गए, वेबसाइट रन करने वाले हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से काम करने वाले हैं ना, उनके लिए इंतहाई फ़ायदेमंद चीज़ है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये चैट जीपीटी है क्या। ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना? और इसका जो है ना, ये अब चैट जीपीटी 4 वेरिएंट जो है ना लॉन्च हो चुका है, और इसके अंदर इतनी इंफॉर्मेशन है कि अगर आप एक सवाल भी जाके वहाँ पे सर्च करते हैं तो वो उसके ऊपर बहुत सी चीज़ें बता देगा, मतलब कि उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको दे देगा। अगर जैसा कि फ्रीलांसिंग का दौर है और बहुत से लोग फ्रीलांसर हैं और दूसरों से प्रोजेक्ट लेकर उनके ब्लॉग वगैरह लिखते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन लिखते हैं, स्क्रिप्ट्स वगैरह लिखते हैं, तो ऐसा समझ लें कि अब उनका भी टाइम ख़त्म होने वाला है। ये जो फ्रीलांसिंग है ना, उसका टाइम भी ख़त्म होने वाला है इस चैट जीपीटी की वजह से। चैट जीपीटी एक ऐसी चीज़ है, ये जो फ्रीलांसर है ना, तो किसी से प्रोजेक्ट लेकर, मतलब उनको पैसों के इवज़ उनको प्रोजेक्ट उनका पूरा करके देते थे, उनको ब्लॉग लिख कर देते थे, स्क्रिप्ट लिख कर देते थे। लेकिन चैट जीपीटी के ऊपर अगर आप जाके किसी टॉपिक के ऊपर सर्च करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एसईओ के बारे में सर्च करते हैं कि राइट एन आर्टिकल अबाउट एसईओ, ठीक है ना? अगर आप लिखते हैं कि मुझे 1000 वर्ड का एक आर्टिकल चाहिए एसईओ के ऊपर, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 सेकंड के अंदर आपको एक आर्टिकल जनरेट करके देगा, और इतना वैलिड और इतना वैल्यूएबल आर्टिकल देगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते। कोई भी कितना तजर्बाकार फ्रीलांसर भी हो ना, तो वो भी ऐसा आर्टिकल नहीं लिख पाएगा। तो ये जो दौर है ना, ये चैट जीपीटी ये जो आ गई है ना, तो अब हम थोड़े से इसके जो फ़वाइद हैं ना उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसके फ़वाइद ये हैं कि जो लोग यानी कि वेबसाइट चला रहे हैं, तो उनको पैसे भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो बिना पैसों के जाके चैट जीपीटी के ऊपर सर्च करके अपना ब्लॉग 5 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर तैयार कर सकते हैं और उसे अपनी वेबसाइट पर, अपने ब्लॉग पर पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है ना? और इससे अलावा और मज़े की बात यह है कि उसके ऊपर आप कोई भी पिक्चर, न्यू पिक्चर जनरेट कर सकते हैं। आप पिक्चर की डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, यानी कि आपको किस टाइप की, किस चीज़ के बारे में पिक्चर चाहिए, तो वहाँ पे आप जैसे ही डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो आपको वो एक पिक्चर भी जनरेट करके दे देता है। उसके अंदर जो है ना 2 पहलू हैं। एक पहलू है यानी कि आप ब्लॉग या कोई भी सवाल आप उसको देते हैं, वो उसका रिप्लाई आपको जवाब देता है। आप आर्टिकल भी लिख पा सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं, किसी चीज़ के बारे में भी। और दूसरा जो पहलू है ना, वो आप पिक्चर जनरेट कर सकते हैं, किसी भी पिक्चर की डिस्क्रिप्शन दे के, यानी कि आपको किस तरह की पिक्चर चाहिए, वो डिस्क्रिप्शन दे के आप आराम से उसके बारे में एक पिक्चर बना के ले सकते हैं।
تعلیم پر اس کا کیا اثر پڑنے والا ہے، اور تعلیم پر یہ اثر پڑے گا کہ جو لوگ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ان کا وہ جو ڈیپینڈ کرتے ہیں نا، وہ جابس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جب یہ آن لائن سسٹم اتنا زیادہ ہائی ہو جائے گا، اور یہ جو چیٹ جی پی ٹی یہ سافٹ ویئر ہے نا، یہ آنے والے دور میں نا روبوٹس کے اندر فٹ کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا، اور یہ روبوٹس کام کریں گے۔ اگر آپ کو اس کے بارے میں انفارمیشن ہوگی تو ایسا سمجھ لیں کہ آپ روبوٹس کے اوپر حکومت کریں گے، ورنہ اگر آپ کو انفارمیشن نہیں ہوگی تو پھر ایسا سمجھ لیں کہ وہ جو روبوٹس ہوں گے نا، وہ آپ پہ حکومت کریں گے، کیونکہ حکومت وہی کرتا ہے جس کے پاس زیادہ انفارمیشن ہوتی ہے۔ تو یہ تھے چیٹ جی پی ٹی کے فوائد اور کچھ نقصانات۔ ویسے اس کے کچھ نقصانات تو ہیں نہیں، نقصانات اس وجہ سے ہیں کیونکہ ہم اس کو اگر استعمال نہیں کریں گے، ہم اس کو جانیں گے نہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوں گے جن کے سامنے 10 سال کے بعد بھی چیٹ جی پی ٹی کا نام لیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ کیا چیز بلا ہوتی ہے، ہم تو اس کو نہیں جانتے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ ابھی سے اس سے فائدہ اٹھانا شروع کر رہے ہیں۔ اگر آپ بھی ابھی سے اس کو جان لیتے ہیں، اس کے بارے میں سمجھ لیتے ہیں، تو فیوچر کے اندر یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دینے والی ہے۔ ویسے بیسیکلی میرا چینل جو ہے نا وہ تو بلاگ کے ریلیٹڈ ہے، لیکن یہ انفارمیشن اس لیے ہے کیونکہ بیسیکلی آئی ایم اسٹوڈنٹ، اور مجھے امید ہے کہ مجھے دیکھنے والے بھی اسٹوڈنٹ ہوں گے۔ اسٹوڈنٹ نہیں ہوں گے تو سیکھنے والے تو ہوں گے، ایٹ لیسٹ پڑھے لکھے تو ہوں گے، وہ بھی کسی نہ کسی چیز سے فائدہ تو اٹھانا چاہتے ہوں گے۔ تو یہ ان کے لیے ہے کہ اگر آپ ویب سائٹ بنانے کے بارے میں یا ویب سائٹ کے بارے میں تھوڑی سی بھی انفارمیشن رکھتے ہیں تو آپ وہاں سے آرام سے ایک بلاگ کریٹ کر سکتے ہیں، اپنی پوسٹ بنا سکتے ہیں، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جس کے ذریعے آپ وہاں سے بینیفٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ آج ہم ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، کیونکہ آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کی نماز پڑھنی ہے اور اس کے لیے ابھی ریڈی ہونا ہے۔ تو یہ میں نے ابھی یوٹیوب کھولا ہے تو اس کے اوپر ہر دوسری ویڈیو تیسری ویڈیو چیٹ جی پی ٹی کے بارے میں تھی، تو میں نے سوچا کہ میں بھی تھوڑا سا اس کے اوپر بنا لوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں۔ تو اب مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔